12,000 बंदे तो आप उठा लेते हैं और 4 खुसरे नहीं आपसे हिजड़े पकड़े जाते। उनकी नाराजगी मेरे से बरकरार है क्योंकि मैंने वो बयान नहीं पढ़ा जो उन्होंने मुझे। अगर मैं वो पढ़ देता जो कुछ उन्होंने कहा तो मैं इलेक्शन भी जीतता और जेल में इलेक्शन में ना हो। पहले मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी हुई। अब मैं कहता हूँ कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। तेदी महल्ला, लाटू महल्ला, बावड़ा बाजार, सैदपुरी गेट, यहाँ नाकाम हो। उम्र के इस हिस्से में ऐसी मुंह पे कालक मलने से बेहतर था कि मैं 40 दिन चिल्ला ही काट लेता। ये ज़मीर नहीं माना कि किसी की बीवी के बारे में मैं नाज़ेबा बातें करूं। उस गार में अच्छा, एक सिगरेट फेंकता था रात को। अच्छे लोग थे, ISI के ऑफिसर। यारों की बेवफाई पर मातम करते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने सारी जिंदगी फौज के साथ अच्छे तल्लुकात गुजारे, उनसे मुझे ये तोहफे नहीं। अभी और खामोशी करनी है, 2 महीने करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान है, फरजंद रावलपिंडी के नाम से मशहूर हैं। और शेख रशीद अब क्या है जरा जानेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बड़े लंबे अरसे के बाद आज हमारी स्क्रीन पर कुछ आप हो नहीं रहा। लूट मार का बाजार गर्म है। मेरे शहर में जनाजों को लूट रहे हैं। फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं ऐलान किया जाता मस्जिद में कि आ जाओ, कि जमात नहीं हो सकती। हाँ, और जिनको लाया गया है वो बुरी तरह नाकाम है। कहते हैं 100 कितने मुआहदे उन्होंने किए हैं चीन में। ये मैं भी करके आया हूँ 3 दफा। हाँ, इससे कुछ नहीं होता। बात यह है, मुआहदे जो होते हैं वो मुआहदे होते हैं। $5 अगर लाए हो तो बताओ। पहले मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी हुई। अब मैं कहता हूँ कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। नहीं चल सकते ये लोग, फेल हो गए। सही वाली कुर्बानी होगी। सही वाली कुर्बानी। ये लोग खुद को पेश कर रहे हैं कुर्बान होने के लिए या क्या मामला है? चल ही नहीं रहा उनके। बस वो इंग्लिश मुझे थोड़ी सी आती है, एक ही जुमला आता है मुझे सर कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। ये चेहरा सजाया है, वैसे ही उन्होंने फोटोग्राफी करी। और अब मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। शेख रशीद समझता है कि केस भी डेड ही है बस। मेरा ख्याल है हम सब नाकाम हो गए, शेख रशीद समेत। मैं अपने महल्ले में नाकाम हूँ। मैं अब 1 घंटा बैठता हूँ लाल हवेली, जहाँ मैं 8 घंटे बैठता हूँ। 8 घंटे नाश्ते और क्या से क्या। क्योंकि मेरा सारा इलाका जो है वो किसी और मूड में है। जिस पुलिस ने खुसरों से मार खा ली हो, वो पुलिस में अमनो अमान कराएंगे और 12,000 बंदे आप पकड़ सकते हैं और 4 खुसरे हो। रऊफ हसन, मैं गॉर्डन कॉलेज में किसी जमाने में मैंने कब्जा कर लिया था, मैं प्रिंसिपल बन गया था। अच्छा, तो उसमें रऊफ हसन वहाँ मुलाजम ही होता था, पढ़ाता था, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट। तो 12,000 बंदे तो आप उठा लेते हैं और 4 खुसरे नहीं आपसे हिजड़े पकड़े जाते। तो क्या हो रहा है? आए आप कैमरा मेरे साथ लेकर जाएं। लोगों ने मेरे शहर में दोपहर की रोटी खानी बंद कर दी। अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं अफोर्ड कर सकते सर जी, बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं आपके सामने एतराफ कर रहा हूं कि मैं तेदी महल्ला, लाटू महल्ला, बावड़ा बाजार, सैदपुरी गेट, यहाँ नाकाम हो गया। लोगों की लाइफ मैं नहीं देख सकता। जो वहाँ की जंप। और जब लोग उठे, ऐसे उठेंगे कि प्रेशर कुकर फट जाएगा। नब्ज आप पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपके सामने ये इतराफ कर रहा हूँ कि जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ, 17 दफा वजीर बना, मैं नाकाम हो गया। उस मोहल्ले में नाकाम हो गया और उस मोहल्ले में रहते हुए भी शेख रशीद आज तन्हा महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लोग बड़े गर्म हैं। लोग बड़े गर्म हैं। समझ आ रही है तन्हाई क्या होती है? अब तन्हाई की मानी क्या है? सियासतदान ये तो मैंने खुद साख्ता तन्हाई ली है। मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा बताएं? फौज के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता। 40 दिन मैं काट आया हूँ अपने इस्लामी दोस्तों के पास, है जी। जेल तो वो इशरत कदा है। जेल में तो मैं 7 साल काट के आया हूँ। आगे से भी खूबसूरत होके निकला। एक दफा पहले आपने कहा था बैरकों में नारे लग रहे थे। सो जेलें टाइम पर रोटी मिलती है, सब कुछ मिलती है। यहाँ आप इमरान खान के खिलाफ, उसकी बीवी के खिलाफ 190 पे बयान दे दें तो आप उसी वक्त बाहर। बड़ी अहम बात कर दिया आपने। चिल्ले में जाने का इरादा तो नहीं है दोबारा से? नहीं, मैं अगर कर देता तो मैं बाहर होता।
लेकिन उम्र के इस हिस्से में ऐसी मुंह पे कालक मलने से बेहतर था कि मैं 40 दिन चिल्ला ही काट देता। और मैंने बाहर इंटरव्यू वो नहीं दिया जो उन्होंने कहा। हाँ। इसलिए मेरी नाराजगी जो है, उनकी नाराजगी, मेरी क्या, मैं तो मजलूम सा आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ। उनकी नाराजगी मेरे से बरकरार है क्योंकि मैंने वो बयान नहीं पढ़ा जो उन्होंने मुझे दिया। उस वक्त कुछ हुआ था इंटरव्यू के हवाले से, कहानी क्या है अगर बताएं? बस वो फिर सुलह नहीं हुई, कोई तल्लक नहीं है। शर्त बिल्कुल। ये थी कि सुलह करनी है तो ये करो। शर्त भी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ना होता तो शायद किसी से मैं बेहतर पोजीशन में होता। हाँ। मैं इलेक्शन में जेल में ना होता। अगर मैं वो पढ़ देता जो कुछ उन्होंने कहा तो मैं इलेक्शन भी जीतता और जेल में इलेक्शन में ना होता। नहीं पढ़ा। उम्र नहीं है ना। अगर मैं इन नौजवानों की तरह, देखे ना, ये सारे 4-4 घंटे रहे और हमारे ही खिलाफ शहादतें दे दी। अब हमारे खिलाफ जितनी शहादतें हैं उन्हीं लोगों की है जो जेल में 4 दिन नहीं रह सके। क्यों ज़मीर क्यों नहीं माना, दिल क्यों नहीं माना? मैं अंदर से बड़ा बहादुर हूँ, वैसी बुजदिली की बातें करता हूँ। ये ज़मीर नहीं माना कि किसी की बीवी के बारे में मैं नाजेबा बातें करूँ। ये कहा गया था? मेरा मतलब है जो बयान लिखा गया वो तो इतना अच्छा नहीं था। ओ। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने ये ओथ पे बयान दिया, मैं कभी बुशरा बेगम को ना मिला हूँ, ना जानता हूँ, ना मेरी कोई सलाम दुआ है। मगर नहीं माना दिल? नहीं माना, बस नहीं की जी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मर गए जी। तन्हाई तो काट रहे हैं। तन्हाई तो काट रहे हैं। नहीं, कोई तन्हाई नहीं है, ये जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। शेख रशीद सिगार का धुआं, वो खुशगवार मूड, खुशगवार लहजा। 40 दिन मैंने सिगार भी मुझे नहीं दिया गया। ये ज्यादा तकलीफ हो गया। हाँ। अजियत ये ज्यादा थी। एक सिगरेट रात को फेंकता था एक कोई सिपाही उधर मेहरबान, अच्छा। उस गार में। अच्छा। एक सिगरेट फेंकता था रात को। वो सिगरेट सिगार पीने वाले को क्या कहता है जी, वो तो कुछ नहीं कहता। अजियत फिर यानी कि काटी है बाकायदा? कोई अजियत नहीं, अच्छे लोग थे ISI के ऑफिसर। मेरा ख्याल है जो अफसर थे बहुत अच्छे थे। किसी ने मुझे क्रेन पे नहीं चढ़ाया, कोई मेरे साथ किसी ने तशद्दुद नहीं किया, किसी ने बदअखलाकी नहीं की। टाइम पर रोटी मिली है, टाइम पे सुबह की चाय मिली है, और ये नहीं पता था कि दिन है कि रात है। सूरज नहीं देखा। मेरा मतलब ये पता ही नहीं था तारीख कौन सी है। उस शेख रशीद को जो फजर की अजान से पहले उठता था, और वो भी वो मान गए। मान गए? हाँ, वो मान गए, वो ये बात मान गए कि भाई इस उम्र में भी आपने जितना कुछ कर सकते थे वो। इलेक्शंस पे करेंगे बात? टिकट नहीं मिला, खान से नाराज नहीं, खैर है। इमरान खान ने किया या बाहर जो लोग उन्होंने किया? तो बाहर के लोगों ने, लंदन से शुरू हुआ, जुल्फी बुखारी से। अच्छा। फिर जुल्फी बुखारी का यहाँ बड़ा असर है, फिर कुछ और भी लोग थे। लेकिन अल्लाह मुझ पर, जिस अल्लाह ने मुझे खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ाई, मैं तो इस काबिल ही नहीं था। मैं मेरे बाप का नाम कोई नहीं जानता जो 16-17 दफा वजीर बना। मेरा ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये अल्लाह ने मेरे हक में किया है, वरना मैं ऐसे जुलूस लेके, कुतबा लेके फिर बाहर खड़ा होता है। बाहर तो निकला साला कोई नहीं। हाँ। सारे तो, मेरा मतलब मफरूर, मैं तो मफरूर नहीं रहा ना जी, मैंने तो इलेक्शन भी जेल में काटा। ठीक है जी। और अभी भी 14 केसेस एक एक। हाँ, कल भी कोर्ट में थे, 6 कल भी कोर्ट में 10 को। देखें, मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे केसों की समाअत होती, सजा होती, इस वक्त मैं 2 साल कैद काट चुका था। इससे तो आसान था ना? इससे तो आसान था, इस बकवास से तो आसान था। लोग कहते हैं जी को क्या खामोश, मैं क्या करूं जी, अजान दूं? अगर मैं जीता होता, अगर मैंने तो पहले दिन इकरार कर लिया, तो मैं फिर भी जेल में ही होता जी, क्योंकि मुझे तो पहुंचना होता, कि लोगों को निकालना होता कि निकलो भाई, आओ भाई, आओ भाई। तो लोगों को निकलने का मूड नहीं है, इस मामले पर नहीं है। हाँ, लोग वोट डालने के लिए तैयार है इमरान खान को बाहर निकलने के लिए,
वो ताकत नहीं है हमें। और आपने ये वाला जुमला जो आप कहते थे कि मैं नस्ली असली और मैं इमरान खान के साथ हूँ, हाँ वो आपने निभाया है। हाँ। ये हमने नोट किया है। पीटीआई को आप जो भी कहें, बाहर जो लोग हैं उनको जो भी कहें, खान के खिलाफ आपने नहीं बात, इमरान खान के खिलाफ, हालांकि टिकट नहीं मिला, उसकी बीवी के खिलाफ भी हाँ, नहीं की। नहीं की। और मैंने कुरान पे ये हलफ दिया है कि मैं उनसे कभी नहीं मिला। हाँ, और आपने नहीं किया, सही। तो अभी भी फिर है नाराजगी, कुछ अभी है इमरान खान से आपकी? मेरी उससे दोस्ती है। एक वक्त था 3 लीडर थे असेंबली में, 3 पार्टियां थी, हाँ 3 उसके मेंबर थे। इमरान खान था, मौलाना ताहिर कादरी था और शेख रशीद था। जी। 3 ही मेंबर थे और हाँ 3 ही सीटें थी। अब उसमें शबाब है और वो हाँ मकबूल है हाँ। और अल्लाह उसकी मकबूलियत में शबाब तो आप पे भी है, मकबूल भी बहुत है, साथ निभाया आपने बस अपनी एक सियासत जो लेगेसी कहें, हम ज़ाहिर है ताकत और मुक्तदरा सब कुछ है। मुश्किल वक्त में, आराम के वक्त में, हासिल करने के वक्त में खान के साथ हो गए। और आपने, मुझे याद, अंदर वाले कमरे में बात हुई थी, आपने कहा था अगर हो गया ये मामला तो इमरान खान के साथ जाऊंगा, भले कुछ ना मिले, खान के साथ जाऊंगा। सीट नहीं मिली, सब कुछ नहीं मिला, आज भी आप केसेस भुगत रहे हैं मगर उधर बात नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ मैं क्यों बात करूं, इतने लोग करने वाले हैं। हाँ, कुर्बानी का मतलब समझ आया? मुझे तो बहुत कुछ समझ है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने सारी जिंदगी फौज के साथ अच्छे तल्लुकात गुजारे, उनसे मुझे ये तोके नहीं थे कि मैं भी 40 दिन का चिला काटूंगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा था जेल जाऊंगा, जेल मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, मेरा जेवर है। और ये नहीं मैंने सोचा था कभी, क्योंकि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जब DGIS आए थे, हर हफ्ते वो लाल वेली बैठे होते थे, आप बताते थे। हाँ। और मैं शाम को मुशर्रफ के साथ रोज खाना खाता था, रोज सिगार पीता था। वो कुछ और भी पीते थे, मैं नहीं पीता था। अब शेख रशीद क्या समझता है, कुर्बानी क्या चीज है इस इन हालात ये में? निजाम नहीं चल सकता, ये निजाम फेल है। अपनी जात की तरह मैं निजाम पर आऊंगा, मगर ये दूसरी अब बड़ी ईद आने वाली है कुर्बानी की। भाई इसके बाद जो है ना, मैं तबसरा करूंगा। हाँ हाँ, इसके बाद कुर्बानी होगी। पिछली ईद को मैंने, जब वो वक्त था, मैंने कहा था ईद से पहले कुर्बानी होगी। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ईद के बाद कुर्बानी होगी और 45 दिन में इस निजाम पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। अच्छा, अंदरूने खाना कुछ खबरें हैं, वो जो आपका नून शीन मीम वाला मामला था ना, निकला है वो? वैसे मानने वाले नहीं मानते, मगर निकल गया। लेकिन नवाज शरीफ में फिर भी थोड़ी बहुत गैरत है। वो शहबाज शरीफ से 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा। हाँ जी, करप्शन में भी कम है वो उससे। हाँ। और वो ये जो कुछ खिचड़ी तली जा रही है, इसमें वो बिल्कुल जुमा जंज के साथ है। अच्छा, कोई रोल ही नहीं है किसी का ही। आप मुझे इन सारे वजीरों में से आधे वजीरों के नाम बता दें, मैं 1 लाख रुपया आपको इनाम देता हूँ। मेरी जेब में नहीं, मैं ऊपर रख के आया। सारों का तो नहीं पता, मोहसिन नकवी का पता है, औरंगजेब साहब का पता है। आप मुझे आधे वजीरों के नाम छोड़ें, 25% के बता दें, मैं आपको 1 लाख रुपए। इनको जानते, इनका कोई मसला ही नहीं है। मैं अगर आपके प्रोग्राम में ये इतराफ कर रहा हूँ कि मैं नाकाम हो गया हूँ, कोई इससे बड़ी बात कोई, हाँ ऐसा ही किया आपने। सीनियर सियासतदान है शेख साहब आप, इन तमाम तर ये जो चेहरे हैं, ये जो निज़ाम है, ये जो सब चलाई जा रही हैं चीज़ें, सब आप जानते हैं। हल्के की सियासत आपको मालूम, लोगों में आप रहने वाले, अवाम में आप निकलने वाले, थाना कचहरी सब आपको मालूम। ये क्या कर रहे हैं वो जो जेल तबाह करें? मुझे समझते खतरा है कि कश्मीर के बाद KPK में जंग होगी, वैसी जैसी आजाद कश्मीर में हुई है। हक के लिए निकले लोग। और मकबूजा कश्मीर में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ये लाल मफलर मैंने लाल चौक का पहना हुआ है, ये श्रीनगर की निशानी है। लाल हवेली मैंने नाम लाल चौक पे रखा हुआ है। और जो कुछ आजाद कश्मीर में हुआ है, उससे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के दिल टूट गए। बिफरा और पागल होना समझ आया आपको क्या होता है? मुझे सब कुछ समझ है। मैं शेख हूँ, उम्र के इस हिस्से में मैं सोच समझ के खामोश हूँ। आप मुझसे वैसे ही बुलाए जा रहे हैं, मुझे पता है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा। और ये आप बैल मुझे मार, जो कुछ इन्होंने किया है, ये अभी आप मुझे फोटो दिखा रहे थे, हैं जी, कि कमरे की उसकी इमरान खान का कमरा, तो क्या ये जो अमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, ये किसने इनको, किस बेवकूफ ने इनको मशवरा दी? किस बेवकूफ ने मशवरा दिया कि इमरान खान को इलेक्शन से 4 दिन पहले 14 साल कैद करो ताकि लोग उसको और वोट दें? देखिए, लोग मजलूम के साथ होते हैं। हाँ, और अभी आपने, मैं ये आपसे बात ही कर रहा था
ये जो उन्होंने तस्वीरें रिलीज की हैं, खजी खान को हमने VIP सहूलियात दी हैं, कमरा बताया, उसको वॉक करने की जगह बताई, उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ लोग मैं तो उसकी आपको कहता हूँ मजलूमियत की जिस बात। शख्स ने उसको 14 साल इलेक्शन से 8 दिन पहले सजा दी, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं सुबह सिगार लगाता हूँ और सोते वक्त तक सिगार पीता हूँ। सिगार बहुत महंगा हो गया है, इस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। हाँ, और अपने यारों की बेवफाई पर मातम करते हैं। नहीं, दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया बहुत बड़ी है। वो मैंने एक शेर पढ़ रहा हूँ आजकल के, जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतीब, हाय, जो भी कमजर्फ थे इस दौर में मैं खार हुए। सब में खाल। बस कोई बात नहीं। कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कुर्बानी दो ऊँटों की करूँगा। उसी उसी लैलो नहार के साथ, जोश और जज्बे के साथ जैसे करते हैं। उसी वही जिंदगी, वही जितनी रह गई है उसी तरह दाल वेली के बाहर बैठूंगा एक दिन पूरा और ऊँटों की 2 कुर्बानी दूंगा। इस पर फर्क होगा वैसे उस शेख नहीं, रशीद में। नहीं। दिल दुखा हुआ है ना, यारों की बेवफाई, दोस्तों की तकदीबी तकालीफ। ये अल्लाह अभी भी मुझ पे मेहरबान है। हालांकि मेरी जिंदगी में मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए हुए, लेकिन ये खुदा ने खास मुझ पर एहसान किया हुआ है कि लोग मेरा मतलब वैसे ही टार्जन बने हुए हैं। हाँ। ठीक है जी, कि मैं जनाब अली मुझे हुक्म मिला कि मैं बाहर निकल आऊं और मैं चले जाऊं पेशावर। अच्छा, मैं तो लाल वैली नहीं छोड़ूंगा जी, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा। 3 दफा इन्होंने निकाला, तीनों दफा हाई कोर्ट से मैंने मिली जीती। आपको? हाँ, ठीक है। गिराने का भी सुना इरादा था उनका हाँ, तो। उनका गिराने का भी इरादा था। फिर मेरी लाश, मैंने कहा था मेरी लाश के ऊपर से अब भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। मैंने कहा था ये बिल्डोजर मेरी लाश से गुजरेगा। बड़ी जश्न ईद होगी जैसे होती है। हाँ, गुजारेंगे सब इंशाल्लाह। फिर सब। अल्लाह करे वो सब कुछ बोल आप पाए जो बोलना चाहते हैं, और जाहिर है वो शेख रशीद ये वो सब कुछ नहीं बोल पा रहा जो शेख रशीद बोलता है। ये सियासत में बोलने से मेरा मतलब है, बोलने वाले जो लोग थे कौम ने उनका देखो ना, शोरश कश्मीरी के साथ मैंने वक्त गुजारा, हाँ। बादशाह खान के साथ मैंने वक्त गुजारा, अकबर बुगटी के साथ मैंने वक्त गुजारा, बजिंजो के साथ मैंने वक्त गुजारा। ये लोग थे पाए गए। हाँ। यहाँ तो कंपनी की मशहूरी के लोग हैं। मैं तो आप यकीन जाने, मैं कभी महसूस करता हूँ कि मैं क्यों शुरू हो गया हूँ फिर ईद पे बोलना। मुझे हाँ। अभी और खामोशी करनी है, 2 महीने करनी है। मुझे डेट पता है कि कब कुर्बानी होनी है। अल्लाह खामोश अल्लाह कर की रहे हैं। तरफ से। खामोशी भी बेहतरीन इबादत है। कर रहे हैं बात। हाँ जी, और ठीक होगा इंशाल्लाह। ये खतरा- सब कुछ मेरे हक में जाएगा। खतरा वैसे महसूस कर रहे ओह हैं? यस, नो डाउट, नो डाउट। पाकिस्तान में तो देखें जी, पाकिस्तान में ये वक्त किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा वक्त आ सकता है कि माँ इस बात पर परेशान हो कि बच्चे की फीस का क्या बनेगा, और वो लाल हवेली की तरफ देख रही है और लाल हवेली आसमान की तरफ देख रही है। इससे बड़ी नाकामी आप क्या देखते हैं? मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे शहर में जो 2 जनाजे लुटे हैं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं 17 दफा वजीर रहा हूँ और 4 आदमियों ने आके, और ये पुलिस तो खुसरों से मार खा रही है। हकीकत है ये तो खा रही है। मस्जिद में ऐलान होता है कि मुक्तदी कोई नहीं है, नमाज के लिए आ जाओ, फजर की नमाज। क्या बने? ये इस्लाम की रियासत है। शेख साहब, इस्लाम और इस्लामाबाद में फर्क समझता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको इस्लामाबाद में इंटरव्यू दे रहा हूँ। वी होप के हालात बेहतर हों। बहुत सारी बातें आप शेख साहब सुनना चाहते हैं, वी ऑल नो, हम करना चाहते हैं, मगर वो क्या है कि एक सही वक्त का इंतज़ार भी होता है, एक सही लम्हे का इंतज़ार भी होता है। वी होप कि वो लम्हा जल्द आए जब जमहूर की हुक्मरानी हो, जमहूर को आज़ादी हो, और शेख रशीद जैसा पाए का सियासतदान इन तमाम तरह हालात को अपने अल्फाज में बयान कर सके। राय का ज़र कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।